तो नमस्कार माय यूट्यूब परिवार, दिस इज ठाकुर ईशान सिंह। तो जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो उसकी वजह से लोगों के बीच काफ़ी अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है और लोग घरों में बंद हैं। इस वजह से थोड़ा मेंटली भी प्रेशर बढ़ रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपको अच्छा महसूस होगा। इनफैक्ट आपको अंदर से भी पॉजिटिविटी मिलेगी कि नहीं, हम घर पर रहकर भी काफ़ी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। तो इस लॉकडाउन को बढ़ाने का मोटो पीछे सिर्फ इतना था कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलने से रोक सकें। लेकिन अगर हम उस पक्ष को साइड में रखें तो उससे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इसका हमारे इन्वायरमेंट पे। तो आज मैं बेसिकली सिर्फ दो बातों पर फोकस करने वाला हूँ। पहला, क्या रहा इस लॉकडाउन का इम्पैक्ट हमारे एयर पोल्यूशन पे, और दूसरा, क्या रहा इस लॉकडाउन का इम्पैक्ट हमारे वाटर पोल्यूशन पे। और साथ ही साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे इसने हमारे एयर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कम कर दिया और इसने वाटर क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया। और अंत में हम ये बात भी जानेंगे कि ये जो शॉर्ट टाइम के लिए हमारा फ़ायदा हुआ है, इनको हम लॉन्ग टाइम के लिए कैसे सस्टेन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन की, तो वर्ल्ड की 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में 21 सिटी हमारे इंडिया की आती है, जिसमें कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, ये सारी सिटीज़ टॉप पर हैं। और जब लॉकडाउन का इम्पोज नहीं किया गया था तो इन सिटीज़ में PM 2.5 और NO2 लेवल का कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन का इम्पोज किया गया तो NO2 लेवल और PM 2.5 की कंसनट्रेशन में काफ़ी गिरावट आई, जिसकी वजह से स्काई काफ़ी क्लियर हो गई, जो कि आप इन पिक्चर्स में बाकायदा देख पा रहे होंगे। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये PM 2.5 है क्या। दरअसल PM 2.5 रिफर करता है एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को, जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। और ये जो ह्यूमन एयर होती है, मतलब जो हम सांस लेते हैं, उसके कंपेरेटिवली इसका साइज़ खाली उसका 3% ही होता है। यानी आप देख पा रहे हो कि ये कितना छोटा होता है, और यही चीज़ इसको सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाती है। और जो पार्टिकल्स PM 2.5 की कैटेगरी में आते हैं, उनको हम आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनको दे कैन ओनली बी डिटेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये PM 2.5 आता कहाँ से और ये इतना खतरनाक क्यों है। तो दरअसल PM 2.5 ये जो हमारे मोटर व्हीकल्स चलते हैं, या फिर जो पावर प्लांट्स होते हैं, या फिर ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इनसे जो भी स्मोक निकलता है हमारे इन्वायरमेंट में, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। और साथ ही साथ ये जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, या फिर ये जो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, या फिर जो कभी कभी आग लग जाती है, वेदर एग्रीकल्चर फील्ड में हो या फिर इंडस्ट्रीज़ में, इनसे भी जो भी स्मोक निकलता है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पार्टिकुलेट मैटर 2.5। सिंस ये इतने छोटे और लाइट होते हैं, जिसकी वजह से ये एयर में काफ़ी देर तक सस्टेन करते हैं एज़ कम्पेयर टू द हैवी एयर पार्टिकल्स। और इसी वजह से इनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि ह्यूमंस और एनिमल्स इनको अपनी बॉडीज़ में इनहेल करें। और जब ये इतने छोटे भी होते हैं कि आसानी से बाईपास कर जाते हैं हमारे नोज़ को, थ्रोट को, और एंटर करते हैं हमारे लंग्स में। और इनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी एंटर कर लेते हैं और वहाँ पे जाके हमारे हेल्थ मैकेनिज़्म को डैमेज करते हैं। स्टडीज़ काफ़ी हद तक क्लियर करती हैं कि जो प्रीमेच्योर डेथ होती है, वेदर हार्ट डिसीज़ की वजह से हो या फिर लंग डिसीज़ की वजह से, इन सब में PM 2.5 का बहुत बड़ा रोल है। और ये जो डिसीज़ होती हैं, वेदर अस्थमा हो या फिर ब्रोंकाइटिस हो या फिर हार्ट अटैक हो या फिर कोई भी रिस्पायरेटरी डिसीज़ हो, इन सब की कंडीशन को ऑर्टिकल करने में भी PM 2.5 का हाथ होता है। तो खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्रीज़ चल नहीं रही हैं, मोटर व्हीकल चल नहीं रही हैं, तो इन्वायरमेंट में कहीं भी धुआं या फिर स्मोक या डस्ट, ये सारी चीज़ें रिलीज़ नहीं हो रही। तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट काफ़ी स्वच्छ है और एयर काफ़ी क्लीन है। और साथ ही इसकी वजह से फ़ायदा हमारे अस्थमा पेशेंट्स को भी हो रहा है कि उनको सांस लेने में उतनी दिक्कत नहीं हो रही जितनी कि उनको पहले होती थी। और अकॉर्डिंग टू IQ एयर विजुअल्स 2019 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार डेटा ये शो करता है कि जो एवरेज PM 2.5 का कंसनट्रेशन है न्यू दिल्ली में, वो 71% से ड्रॉप हुआ था फर्स्ट वीक में, जबकि लॉकडाउन को इम्पोज किया गया था। और साथ ही और शहरों में भी ड्रॉप हुआ था, जिनमें कि दिल्ली, मुंबई और वेस्ट बंगाल, कोलकाता, ये शहर शामिल है। और अगर बात करें NO2 कंसनट्रेशन की, तो वो भी 52 पर क्यूबिक मीटर से 15 पर क्यूबिक मीटर पे ड्रॉप हुआ था ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। खैर, तो ये था इस लॉकडाउन का इम्पैक्ट हमारे एयर पोल्यूशन पे। तो अगर हम बात करें वाटर पोल्यूशन की, तो लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्रीज़ चल नहीं रही हैं, जिसकी वजह से उनका वेस्ट मटेरियल, या यूँ कहें तो उनका सीवेज मटेरियल, रिवर्स में रिलीज़ नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ हज़ारों की तादाद में जो लोग वहाँ पे स्नान करने जाते थे या फिर कपड़े धोने का काम करते थे, ये सारी एक्टिविटीज़ भी बंद हैं, जिसकी वजह से रिवर काफ़ी हद तक कम पोल्यूट हो रही हैं। और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने ये भी क्लियर किया कि जो हमारी नेशनल रिवर गंगा है, आज के टाइम पर आप उसमें स्नान कर सकते हैं बिना किसी इस डर से कि आपके हेल्थ को कोई इशू पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये बात भी अभी तक क्लियर की गई है कि आप उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं आज के टाइम पे विदाउट केमिकली ट्रीटिंग इट। खैर, इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि इस लॉकडाउन ने रिवर्स की क्लीननेस में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। ये यमुना रिवर की फ़ोटो है तब की जबकि लॉकडाउन नहीं था, और ये यमुना रिवर की फ़ोटो है तब की जबकि लॉकडाउन था। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों की क्लीननेस में कितना फ़र्क है। वेल, तो ये थे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इस लॉकडाउन के। लेकिन ये जो इम्पैक्ट्स हैं टेम्प्रेरी हैं, या फिर यूँ कहें तो ये शॉर्ट टाइम के लिए हैं। लेकिन क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, चीज़ें फिर वैसी हो जाएंगी जैसे पहले थी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन करें,
तो आपको और हम सबको मिलकर अपने गवर्नमेंट को फोर्स करना है कि वो रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या बिजनेसेस में ज़्यादा सपोर्ट करें एज़ कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर बिजनेसेस। क्योंकि जैसे ये जो नॉन रिन्यूएबल बिजनेसेस होते हैं ये मोस्टली फॉसिल फ्यूल्स पर चलते हैं। फॉसिल फ्यूल का मतलब यहाँ कोल, पेट्रोलियम, डीजल से, क्योंकि अगर ये चीज़ें फिर यूज़ होंगी इंडस्ट्रीज से, स्मोक निकलेगा तो फिर इन्वायरमेंट में जाएगा, जिसकी वजह से फिर PM 2.5 का कंसनट्रेशन बढ़ेगा और फिर रेस्पिरेटरी डिसीज़ भी बढ़ेंगी। अगर गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया रिन्यूएबल बिजनेसेस को और उसमें फंडिंग डाली तो इससे होगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स रिन्यूएबल बिजनेसेस की तरफ बढ़ेंगे एंड दैट्स हाउ वी कैन सेव द एनवायरनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, कमेंट्स में अपने फीडबैक दो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, बिकॉज वी कैन ओनली सेव द एनवायरनमेंट ओनली बाय एजुकेटिंग द पीपल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।